दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित नंद। इस समय हम सुल्तानपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं शहजादी अंसारी, जो कि जिनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है इंग्लिश विषय पर। इसी पर बातचीत करने के लिए हम उनसे बातचीत। थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ शहजादी अंसारी। शहजादी जी, आपके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, क्या कुछ है उसका थोड़ा बताइए, किस तरह से, क्या कुछ इंट्रोडक्शन है और अपने बारे में भी बताइए। जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ शहजादी अंसारी एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज दैट इज़ मोहम्मदपुर कुन्हारी। एंड इफ़ आई टॉक about my educational background, so I have done my graduation and post graduation from Garg Degree College, which is affiliated from HNB Garhwal University, and in 2019 I have topped the university, in which I have been awarded with gold medal. I am a gold medalist, and at present I am pursuing my PhD in English literature from Shri Guru Ram Rai University. वो भी अब पूरी होने वाली है in about 15 days. So अब मैं अपनी इस बुक के बारे में बताना चाहूँगी। ये बुक है जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश प्रोज। ये बुक मैंने स्पेसिफिकली डिज़ाइन की है BA फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए जो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, तो उनके लिए मैंने ये बुक डिज़ाइन की है। अगर हम इसके सिलेबस के बारे में बात करें, ये बुक पूरी अब सब कुछ कवर करती है, लाइक जॉनरा क्या होता है लिटरेचर में, कितने टाइप्स उसमें होते हैं, लाइक ड्रामा, नॉवेल, नोवेला, शॉर्ट स्टोरी, और इसमें हमारा जो है लिटरेरी, कुछ हमारी लिटरेरी डिवाइसेस होती है, लाइक जो है हमारा बायोग्राफी क्या होती है, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, और इसमें स्पेसिफिकली कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी है, जैसे एंटोन चिको की है इसमें द लेमेंट, एंड ओ हेनरी की है द लास्ट लीफ, और इसमें कुछ हमारा प्रोज भी है, कुछ ऐसे मैंने इसमें लिए हैं क्योंकि स्पेसिफिकली पूरा उनके सिलेबस के ऊपर मैंने इस बुक को डिज़ाइन किया है, तो उनके सारे ऐसे भी मैंने इसमें कवर किए हैं। ये शहजादी अंसारी हैं जो कि गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। ये किस तरह से ये स्टूडेंट के लिए डिफरेंट रहने वाली है और पुस्तकों से, और इसको लेने इसी को क्यों पढ़ें, क्या विशेष है? एक्चुअली क्या है, जब और भी बुक हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत बड़े बड़े राइटर हैं, सब ने बहुत अच्छा लिखा है, सब अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने भी इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाने की, इसको ड्राफ्ट करने की कोशिश की है। मैंने इसमें पहले जो इसमें ओरिजिनल टेक्स्ट जो होता है, जैसे एंटोन चिको की स्टोरी है, ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरी है, या फिर हमारे जो बहुत बड़े बड़े राइटर हुए हैं, लाइक जो ड्रीम चिल्ड्रन हमारा एक ऐसे होता है, मैंने उनका टेक्स्ट तो दिया ही है जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है जिसको बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन टेक्स्ट के एकदम बाद में मैंने हर टेक्स्ट को उसको अपने तरीके से एनालाइज किया है, और फिर इसमें मैंने क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं। मतलब बच्चे को, अगर बच्चे इस बुक को लेता है तो उसको कोई सेकेंडरी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो पहले टेक्स्ट पढ़ेगा और टेक्स्ट के एकदम बाद क्वेश्चन आंसर भी बच्चे को इसी में मिल जाएंगे। मतलब पूरी तरह से हेल्पफुल है। हाँ जी, बिल्कुल, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स। मतलब BA के अलावा और भी स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं, केवल BA के लिए स्पेशल तौर से? ये जो वैसे तो सिलेबस के ऊपर है, लेकिन जो बच्चा UGC नेट की प्रिपरेशन करता है, क्योंकि UGC नेट जो हमारा एक एग्ज़ाम है जो बच्चा मास्टर्स के बाद देता है कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो उसको बहुत सारा मटेरियल चाहिए होता है पढ़ने के लिए, और हाँ, जो UGC नेट है वो इन राइटर से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सकती है। शहजादी जी, कैसे मन में आया कि भाई PhD तक जाना, उसके बाद बुक लिखनी है? अक्सर जो है काफ़ी चैलेंजेस होता है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। बिल्कुल होता है, चैलेंजेस तो होता है, चैलेंजिंग तो ये होता ही है, और वो भी स्पेसिफिकली तब जब एक छोटे से गांव से निकल के इतने बड़े बड़े ख्वाब देखना। अभी जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब ठीक था, मतलब पढ़ाई ठीक थी, चलो पढ़ रहे हैं, लेकिन जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ अलग करना चाहिए। तब मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, और मेहनत करने की वजह से मैं गोल्ड मेडलिस्ट बन पाई, जो आप देख सकते हैं ये यहीं पर है ये गोल्ड मेडल है, ये मुझे 2019 में मिला था। तो उसकी वो सब मतलब मेरे पेरेंट्स की मेहनत, उन्होंने मुझे इतना यहाँ तक किया, ऊपर वाले का करम है, और मेरी खुद की भी मेहनत रही, और सब आसपास वालों का सबका साथ, घर वालों का साथ, उससे मैं ये बन पाई। उसके बाद और लगन लग गई पढ़ने की कि नहीं, कुछ डिफरेंट करना चाहिए। एक सबसे पहले तो ये कि एक मैं लड़की हूँ, और गाँव में मैं देखती हूँ आसपास लड़कियाँ 12th तक पढ़ती है, और 12th के बाद जो है वो फिर करना चाहती है आगे कुछ, लेकिन वही कि उनको परिस्थितियाँ उनकी ऐसी हो जाती है, या फिर गांव का थोड़ा माहौल भी ऐसा होता है, माँ बाप बाहर भेजते हुए थोड़ा डरते हैं, लेकिन फिर लगा कि नहीं, अपनी खुद की भी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, सेल्फ आइडेंटिटी होनी चाहिए। तब मैंने अपने पापा से कहा कि मुझे PhD करनी है, मेरा आप एडमिशन करा दीजिए। फिर मैंने एंट्रेंस दिया यूनिवर्सिटी का, वो क्वालिफाई कर लिया मैंने, फिर मेरा एडमिशन हो गया। उसके बाद मैं देहरादून रही, फिर वहाँ पर थोड़ी लगा एटमोसफियर, क्योंकि आपको पता ही है देहरादून इज़ कॉल्ड द हब ऑफ एजुकेशन, तो मुझे लगा
कि नहीं मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए, अपने गांव का नाम थोड़ा अलग लेवल पे लेके आना चाहिए, तब मुझे लगा कि मुझे बुक लिखनी चाहिए। तब मैंने ये लिखनी शुरू, मुझे लगभग इस बुक को लिखने में 1 से 1.5 साल लगा है। टेक्स्ट तो मैंने वो नेट से ही लिया है, क्योंकि टेक्स्ट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो उसका एनालिसिस है, बाकी जो क्वेश्चन आंसर है, वो मैंने सब कुछ खुद से ही किया। तो मुझे इस बुक को ड्राफ्ट करने में 1 से 1.5 साल लग गया है। कितना इजीली रहता है इसको पढ़ना, क्या आसानी से इसको समझा जा सकता बिल्कुल बिल्कुल समझा जा सकता है। अगर आप इसको देखेंगे, इसमें क्वेश्चन आप देखेंगे, बिल्कुल इतने इजी लैंग्वेज में मैंने ड्राफ्ट किए हैं कि अगर बेसिक से भी बच्चा, बेसिक का बच्चा भी अगर शुरू करता है, मतलब मैंने इसमें कोई हार्ड लैंग्वेज यूज़ नहीं की है, बिल्कुल बेसिक से बेसिक लैंग्वेज इसमें मैंने रखी है, जिससे ईजिली बच्चे को समझ आ जाए। जो मटेरियल है वो आपने इंटरनेट के अलावा कहीं और से भी इकट्ठा किया है, केवल इंटरनेट का ही? नहीं, इंटरनेट कुछ नहीं है, मेरा अपना है। क्योंकि जो पब्लिशर है, पब्लिशर ऐसे ही कोई बुक पब्लिश नहीं करते हैं, वो पहले उसका प्लैग चेक करते हैं कि कहीं कहीं से कॉपी तो नहीं है, फिर ओरिजिनलिटी कहाँ रह जाएगी। तो उन्होंने पहले मेरी ये मैन्युस्क्रिप्ट मंगवाई, उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट चेक करी, उसका प्लैग वगैरह। प्लैग मतलब आप अगर आप अवेयर हैं, प्लैग होता है कि किसी भी बुक को ये चेक करना कि इसमें ओरिजिनल मैटर कितना है और इसमें कॉपी कितना किया हुआ है। तो मैंने उनको अपनी मैन्युस्क्रिप्ट, इसका सॉफ्ट कॉपी उनको सेंड की, उन्होंने कहा ये ओके है, आप भेज दीजिए, तब उन्होंने ये पब्लिश किया है। मतलब ये मेरा अपना है, ओरिजिनल है, अपना कंटेंट है। तो देखिए शहजादी जी, कितना आपको इसको कितना समय देना पड़ा इस पुस्तक को लिखने में? कैसे आप इसको टाइप करते थे, लिखते थे, किस तरह से आपने इसको तैयार किया? जी, पहले तो मैंने इसको मतलब हैंड रिटन लिखा, क्योंकि एक्चुअली क्या है, मैं 5 सालों से टीचिंग भी कर रही हूँ। करंटली आई एम वर्किंग इन गर्ग पीजी कॉलेज लक्सर। तो वो चीज़ें टच में है कि ड्रामा क्या होता है, नॉवल क्या होता है, नॉवेला क्या होता है, और शॉर्ट स्टोरी हम बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं। और मैंने देहरादून में निम्बस एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट में भी काम किया है, तो वो कॉलेज श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से ही एफिलेटेड था। तो ये सिलेबस मैंने खुद बच्चों को पढ़ाया भी है, तो ये एक्सपीरियंस रहा। चीज़ों को कलेक्ट किया, मतलब इधर उधर से पढ़ा, फिर उस पर अपना, क्योंकि मैं पीएचडी कर रही हूँ, पीएचडी इज़ ऑल अबाउट रिसर्च, हमें रिसर्च करनी होती है। पीएचडी की जो थीसिस है वो ओरिजिनल कंटेंट होता है, तो वहाँ से मुझे थोड़ा वो मिला, और मैंने हाँ जी थीसिस तैयार करी अपनी पीएचडी की, तो वही मुझे ये सारी चीज़ें आ गई, तो मैंने ये खुद से ही किया है। लगभग 1 से 1.5 साल लगा है मुझे इसे लिखने में, टाइपिंग वगैरह सब खुद किया। इनफैक्ट बुक का जो कवर है, ये डिज़ाइन है, ये भी मैंने खुद से ही डिज़ाइन किया है, क्योंकि जो पब्लिशर है वो इसका अलग चार्ज करते हैं, जो मुझे लगा डिजाइनिंग। हाँ जी, जो कवर डिज़ाइन है इसका, ये जो कवर इसका डिज़ाइन किया हुआ है, ये मैंने खुद से ही किया है, क्योंकि उसका वो अलग चार्ज कर रहे थे, और जब मुझे ये सारा काम आता है तो फिर क्यों पैसे देना। ये शहजादी जी हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी है इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश प्रोज, जो कि बीए फर्स्ट ईयर यानी बीए फर्स्ट ईयर के लिए काफ़ी हेल्पफुल बुक हो सकती है, या जो यूजीसी नेट सीएसआईआर जैसे एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल हो सकती है। इसका कंटेंट पूर्ण रूप से जो शहजादी जी का, साथ ही इसकी डिजाइनिंग जो की गई है वो भी इनके द्वारा की गई है, एक उपलब्धि के तौर पर दिखाया। हाँ जी जी। कैसे इस उपलब्धि के बाद क्या तैयारी आगे अभी बहुत कुछ करना है, ये तो अभी शुरुआत है। अभी पीएचडी विद इन 15 डेज़ में भी कंप्लीट हो जाएगी, वाइवा बाकी है बस। वो वाइवा के बाद फिर मुझे नेट की तैयारी करनी है। मैंने की है पहले भी, 2-3 मार्क्स से रहा है, लेकिन फिर पीएचडी में लग गई, इसलिए नहीं हो पाया। और मुझे अभी फिर नेट करना है, जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करना है। उसके बाद एक चीज़ और है जो मैंने सोची है, एक्चुअली मैं जो रिसर्च कर रही हूँ पीएचडी में, वो पार्टीशन 1947 के ऊपर कर रही हूँ। जो 1947 में इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो उस टाइम जो लोग वहाँ से आए, पार्टीशन ऑफ इंडिया। हाँ जी, पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, पार्टीशन ऑफ पंजाब स्पेसिफिकली, नॉट बंगाल, पंजाब। क्या वजह है, क्यों यही क्यों चुना? ये मैं स्टोरीज़ देखती थी, मैं इंटरव्यूज़ देखती थी यूट्यूब पे। जो एक वहाँ पर बार्कले कैलिफोर्निया में एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है 1947 आर्काइव्स के नाम से। तो मैंने वहाँ से भी कुछ स्टोरीज़ पढ़ी, तो मुझे इंटरेस्ट आया कि नहीं, उन लोगों की जो उन्होंने सफरिंग उस टाइम पे फेस की थी, उन लोगों ने वो प्रॉब्लम वहाँ पर फेस की थी, मुझे उनके बारे में पढ़ना चाहिए। क्योंकि वो जो पीरियड ऐसा रहा है कि हम शुक्र करते हैं कि हम उस टाइम पर नहीं थे। मैं पढ़ रही हूँ कि 100 में से 80 लड़कियों का जो है, 100 में से 80 लड़कियों का रेप, उनका जो है ज़बरदस्ती उनका धर्म चेंज करवाया गया। तो हम मतलब बिल्कुल ही बहुत ही बुरी कंडीशन रही है उस टाइम पे। तो उस चीज़ को पढ़ना और उससे एक सीख लेना, आज का टाइम ऐसा ही चल रहा है। आप देख रहे होंगे कितने युद्ध हो रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो गया है, और यूक्रेन, अभी यूक्रेन का युद्ध हुआ, और अभी फिर वो गाज़ा और वहाँ इजराइल का भी चल रहा है। तो हमें युद्ध से कुछ नहीं होता, हमें सिर्फ और सिर्फ पीस की डिमांड करनी चाहिए कि शांति जो है, शांति इज़ द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। तो उसी को लेके मेरी ये रिसर्च है, जिसका एक रिज़ल्ट निकला है, बस वाइवा है मेरी कंप्लीट हो गई है रिसर्च। इसका रिज़ल्ट यही निकला है कि हमको जो है हारमोनी बनाई रखनी चाहिए अपने रिलेशन में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई बहन है, सबको मिलजुल के, सबको प्यार से रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम लड़ाई झगड़े करेंगे, नुकसान किसी का नहीं होगा, हमारा अपना ही होगा। 1947 का पार्टीशन हमें यही चीज़ सिखाता है।
क्या आपने कुछ सोचा है इसको किस तरह तैयार करेंगे, क्या इसको नाम देंगे? हाँ जी, वो एक्चुअली क्या है, यहाँ हमारे एरिया में एक गांव है सुभाषगढ़, आपने अगर सुना हो, यही एथल के पास एक गांव है सुभाषगढ़। मेरा जो एरिया है रिसर्च का वो वही लिया था, मैंने उत्तराखंड ही लिया था। तो वहाँ से जब मैं वहाँ पर गई, मैंने देखा, इंटरव्यू। कौन सी रिसर्च, जो पीएचडी की या आने वाली जो? नहीं, मैं पीएचडी की रिसर्च और आने वाली रिसर्च को रिलेट करके बात कर रही हूँ। तो मैं वहाँ पर गई, मैंने लोगों से इंटरव्यू लिए, मुझे वहीं जाके पता चला कि वो जो गांव है सुभाषगढ़, वो स्पेशली उन्हीं लोगों का बसाया हुआ है। ऑल द विलेजर्स आर फ्रॉम पाकिस्तान, वो रिफ्यूजी रहे थे उस टाइम पे, और वो गाँव बसा था वहाँ पर। हाँ, शरणार्थियों का जो गांव है, रिफ्यूजी का जो गांव है, वो पूरा वहीं पर बसा हुआ था। और वहाँ पर जो गांव उन्होंने बसाया था, एक पॉलिटिशियन थे उस टाइम पे, जनरल शाहनवाज खान, जिनका घर अभी भी एथल स्टेशन के पास में है। तो उन्होंने वो गांव बसाया था। तो बीइंग अ मुस्लिम, जनरल शाहनवाज खान मुस्लिम थे, और जो गांव उन्होंने बसाया है वो प्योर मुस्लिम जो है पंडित फैमिलीज़ है। तो हमको ना ये एक बॉन्ड देखने को मिलता है कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, सबसे मेन चीज़ है इंसानियत। उन्होंने देखा कि मेरे गांव के लोग, क्योंकि जनरल शाहनवाज खान भी पाकिस्तान से थे, रावलपिंडी से, और वो सारे जो गाँव के 200 फैमिली उस टाइम पर आई थी 1947 के टाइम, तो वो आई थी यहाँ पर। तो उन्होंने देखा कि पंजाब में ये लोग इधर उधर भटक रहे हैं, इनको घर नहीं मिल रहे हैं, तो इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो वो यहाँ पर अपने पास लेके आ गए थे, इनको गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी कि कोई ज़मीन हमको अलॉट कर दी जाए। तो उनको वो ज़मीन दी गई सुभाषगढ़ में। और स्पेशली क्योंकि जो जनरल शाहनवाज खान थे वो इंडियन नेशनल आर्मी में जनरल थे। जनरल शाहनवाज खान जब जो वो थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, उनकी आर्मी में जनरल थे। तो उन्होंने कहा, उन्होंने इस गाँव का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा। पहले उन लोगों को यहाँ पर बसाया सुभाषगढ़, तो उनके नाम पर रखा। तो अभी तो ये मेरी रिसर्च में एक छोटा सा रोल प्ले कर रही है ये। तो मैं इसके ऊपर सोच रही हूँ कि मैं इसके ऊपर एक बड़े लेवल पर रिसर्च करूँ, एक बुक लिखूँ मैं इसके ऊपर। कौन कौन सी जगह आपने चुनी है इसके अलावा रिसर्च के? इसके अलावा बस एथल है और सुभाषगढ़ है और देहरादून, मतलब उत्तराखंड जो स्टेट है हमारा, उत्तराखंड है मेरा रिसर्च। आपका इधर ये गोल्ड मेडल भी रखा हुआ है, इसमें सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है, ये आपको किस उपलब्धि के या किस अटेम्प्ट के लिए दिया गया? ये मैंने एमए इंग्लिश में किया था गर्ग डिग्री कॉलेज से। तो एमए ये हमारा एचएनबी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है हमारा कॉलेज। तो एचएनबी यूनिवर्सिटी से हमारे अराउंड 122 के आसपास कॉलेज एफिलेटेड है। तो उन 122 कॉलेज में जो बच्चा एमए इंग्लिश में फर्स्ट नंबर पे आता है उसको वो अवार्ड किया जाता है। तो मेरिट में मेरा फर्स्ट नंबर था 122 कॉलेजों में, 122 उस टाइम 122 थे, अब शायद एक दो ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन उनमें सबसे मतलब मेरिट में सबसे नंबर 1 पे मेरा नाम आया था। तब मुझे एमए इंग्लिश में अवार्ड किया गया था 2019 में। निशंक जी ने दिया? हाँ जी, उस टाइम जो गेस्ट आए थे हमारे यहाँ कॉन्वोकेशन में, वो निशंक जी आए थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए काफ़ी चैलेंज होते हैं महिलाओं के सामने, काफ़ी लड़कियां जो हैं इन चैलेंज के सामने घुटने टेक देती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती हैं, काफ़ी परिस्थितियां उनको जो है आगे नहीं बढ़ने देनी चाहते हैं। लेकिन आप इन सबसे गुजरते हुए आगे बढ़ी हैं और इस मुकाम तक पहुँची। उन लड़कियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी, किस तरह से वो अपने लक्ष्य को पाएँ? क्योंकि भाई हर किसी को उड़ान भरने की इच्छा होती है, हर किसी के अपने सपने होते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, प्रॉब्लम तो फेस करनी होती है स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि लड़कों को तो फिर भी भेज देते हैं हम बाहर कहीं भी, लेकिन लड़कियों को भेजते हुए थोड़ा डरते हैं पेरेंट्स भी। तो मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी लड़कियों के ऊपर थोड़ा भरोसा रखें, उनको भरोसा रखें उनके ऊपर, और फिर उनको बाहर भेजे पढ़ने के लिए। और फिर लड़कियों से भी कहूँगी कि अगर वो जो है उनके पेरेंट्स उनके ऊपर इतना यकीन कर रहे हैं तो वो इस चीज़ का गलत फ़ायदा ना उठा करके उसको सही रास्ते पे चले और अपना नाम, अपना गाँव, अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपने गाँव का नाम रोशन करे। क्योंकि अगर हम इरादा एक बार मजबूत कर लेते हैं तो फिर हमारी जीत बिल्कुल पक्की होती है। और लेकिन अगर हमारे इरादे ही मजबूत नहीं है, हमने सोचा ही नहीं है कि हम कुछ करेंगे, ठीक है हमने जैसे सब कर रहे हैं BA में हम भी कर लेते हैं तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर करना है कि नहीं, हमारी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होनी चाहिए, हमारी खुद की एक पहचान होनी चाहिए, तभी कुछ जो है पॉसिबल हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थे हमारे साथ शहजादी अंसारी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यदि मन में सच्ची लगन हो तो किसी भी लक्ष्य को भेदा जा सकता है। उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश एंड गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। अब वो उनकी PhD पूरी होने जा रही है, अब नई रिसर्च की उनकी तैयारी है जो कि भारत के विभाजन 1947 पर वो रिसर्च करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।